हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, तो बिल्कुल बच्चे ये लेक्चर्स आपके लिए हैं। और जो आज का लेक्चर होने वाला है, अब उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे अपन टाइम सेव कर सकते हैं। और अगर आप कॉनिक सेक्शन का अभी तक कुछ भी नहीं देखे हो तो बिल्कुल ये लेक्चर आपको देखना चाहिए। और अगर आप एक्चुअलिटी में चाहते हो कि कैसे टाइम सेव हो सकता है तो बिल्कुल ये वीडियो पूरा देखिएगा बच्चे। और अगर फिर आपको नहीं लगे और अगर आपने एक बार पढ़ रखा है तो फिर तो बिल्कुल बच्चे पूरा देखे तो समझ आएगा कि अच्छा और इतना इजी भी हो सकता है। बिल्कुल बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो आज करेंगे अपन सांख्य परिच्छेद की पहचान, कि कैसे पहचाने कोई इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल। तो चलिए, तो सांख्य परिच्छेद की पहचान, व्यापक समीकरण जिससे मतलब ये समीकरण अपने को दिया हो और फिर कोई बोले कि ये किसको किसको दर्शाएगा, तो आप कैसे पहचानेंगे? ये समीकरण दे दिया जाए और फिर आपको कहे कि ये समीकरण किसका है, मतलब इस रूप में दे दिया जाए, तो सबसे पहले बच्चे क्या निकाल लेना इसका? सबसे पहले निकाल लेना इसका डेल्टा, मतलब फाइंड डेल्टा। फाइंड डेल्टा। अब डेल्टा दो निकालने के तरीके दो हैं, एक तो एबीसी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। डेल्टा को निकालने का ये तरीका यूज कर सकते हो, मतलब यही करना चाहिए बेसिकली, ज्यादा अच्छा तो यही है। तो ये वाला डेल्टा या फिर वो डिटरमिनेंट फॉर्मेट। तो सबसे पहले डेल्टा फाइंड कर लो। अब आता है बात फर्स्ट, यदि देखो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है, और या फिर क्या होगा दूसरा चीज, डेल्टा बराबर 0 है। यदि डेल्टा बराबर 0 है तो या तो 0 आएगा या तो ये 0 नहीं आएगा। तो 0 आएगा नहीं आएगा उसको मैंने फर्स्ट बोल दिया, 0 आएगा। अब 0 आएगा तो अपने को समझ में आता है कि ये आएगा रेखायुग्म। कल ही देखा था रेखायुग्म, भाई दो रेखाएं आएगा ये। अगर डेल्टा का वैल्यू 0 है तो रेखायुग्म आएगा। अरे पढ़ा था, प्रूफ भी बताया था, याद है? और नहीं याद है तो गोली मारो प्रूफ को। सीधा सीधा अगर डेल्टा 0 आ गया तो ये समीकरण होगा रेखायुग्म का, और डेल्टा 0 नहीं आया तो ये होगा किसका? या तो परवलय, परवलय दीर्घवृत्त, परवलय दीर्घवृत्त वर्त, या फिर अति परवलय। तो पहले बात ध्यान से समझ लो, अगर डेल्टा 0 आया तो रेखायुग्म, और अगर डेल्टा 0 नहीं आया तो ये आएंगे। अब ये कैसे पता करें कि परवलय दीर्घवृत्त अति परवलय या क्या आएगा? तो पहला कंडीशन डेल्टा 0। इसके बाद यदि देखिए h स्क्वायर बराबर AB, h स्क्वायर बराबर AB, अगर h स्क्वायर का मान निकालो AB के बराबर आ जाए तो परवलय आता है बच्चे। ठीक है क्या? तो परवलय आता है। और यदि अब देखो ध्यान से, यहां पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है जनता को या बच्चों को। सबसे ज्यादा बार जिस चीज में वो चूकते हैं वो है ये, यदि h स्क्वायर ग्रेटर देन AB, और इसको थोड़ा मनी मन में पढ़ो, h स्क्वायर हायर देन AB, h स्क्वायर हायर देन AB तो हाइपरबोला। ये हायर देन तो हाइपरबोला मतलब अति परवलय। ध्यान से सुनना, यहां पे है हायर देन मतलब हाइपरबोला। हिंट है ये बच्चे। सबसे ज्यादा बार जो बच्चे भूलते हैं वो है h स्क्वायर ग्रेटर देन AB तो अति परवलय। अति मतलब h स्क्वायर ग्रेटर मतलब अति है किससे? AB से, तो अति परवलय। या सीधा देखो हायर देन मतलब हाइपरबोला। h स्क्वायर हायर देन AB मतलब हाइपरबोला मतलब अति परवलय। हाँ, तो अब अपने आप समझ में आ जाएगा कि अगर h स्क्वायर लेस देन AB आ गया तो दीर्घवृत्त समझ में आता है। फिर तो दीर्घवृत्त समझ में आता है। और वर्त कब होता है बच्चे? वर्त कब होता है? ये वाली रेखा, वो तो आप जानते हैं कि A बराबर B तथा H बराबर 0। अगर h का मान 0 आ जाए
और a बराबर b आ जाए तो किसका समीकरण होता है ये? a और b बराबर और h 0 तो ये वर्त को दर्शाता है। तो मेन कंफ्यूजन जो रहता है यहां पे रहता है, तो इसको मिटाने के लिए एच स्क्वायर हायर देन ए बी मतलब हाइपरबोला, मतलब हाइपरबोला। सर इसका क्या करें? देखो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आया तो फिर ये चेक करो कि कौन सा क्या है। अगर ये आ गए तो फिर अपने आप समझ में आ जाएगा। और इधर अब रेखा युग्म आएगा। अब कोई बोले कैसा युग्म आएगा? ये रेखा युग्म कैसा ये रेखा युग्म रहेगा? तो उसके लिए क्या करें बच्चे? तो उसके लिए देखा पहला नंबर, अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी आए तो मैंने बताया था वास्तविक व भिन्न रेखा, ये वास्तविक व भिन्न रेखाएं, ये किसको दर्शाएगा? वास्तविक तथा भिन्न। क्योंकि अरे वो होल स्क्वायर वाला ए था ना, ये ए ग्रेटर देन 0 तो ये वास्तविक तथा भिन्न रेखाएं। दूसरा, अगर एच स्क्वायर बराबर ए बी तो ये क्या आएगा? समांतर या संपाती रेखाएं, समांतर या संपाती रेखाएं, मतलब दोनों रेखाएं समांतर होगी या संपाती होगी। मतलब एच स्क्वायर बराबर ए बी तो टेन थीटा 0 आ जाता ना। अरे एक सूत्र था ना, अपने याद किया था उधर। अरे भाई वो तो लिखा हुआ था ना एच स्क्वायर 2h²। टेन थीटा का सूत्र याद है क्या? टेन थीटा का सूत्र याद है क्या? 2 टाइम्स एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। और ये तो मैंने वहां पे भी बताया था आपको, अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी तो वास्तविक व भिन्न रेखाएं, एच स्क्वायर बराबर ए बी मतलब उन दोनों रेखाओं के बीच में कौन 0 हो जाएगा? तो या तो समांतर रहेंगी या तो संपाती रहेंगी। और लास्ट, एच स्क्वायर लेस देन ए बी तो काल्पनिक रेखा है। और काल्पनिक रेखाओं में केवल एक बिंदु आता है, मतलब केवल एक बिंदु आता है, मतलब वो जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है ना वही आता है, बाकी कुछ आता नहीं है एच स्क्वायर। तो ये केस है बच्चे, ये केस है। और इनको अगर आप सिस्टेमेटिक तरीके से देखते हो कि अच्छा ये और ये, इनको मैं समझा चुका हूं रेखा युग्म में कि एच स्क्वायर करते हैं वास्तविक भिन्न रेखाएं, एच स्क्वायर की समांतर या संपाती भी हो सकती है, यहां पे ध्यान दें। और ये थोड़ा ध्यान से समझे, पहली बार आ रहा है सर ऐसा क्यों है? तो ऐसा क्यों है? तो भाई बहुत अच्छा, तो ये होगा इन सबका एक छोटा बंदा कि परवलय कब बनता है, जब ये आता है तो ये कंडीशंस लगती है। जब अपन परवलय का समीकरण लिखेंगे तब देखेंगे उसमें ये हमेशा ही सेटिस्फाई करता है। पर अगर अपने को समीकरण दे दिया जाए, उससे ये बोले कि ये किसका समीकरण है, तो वो चेक करने का ये तरीका है। ये तरीका ठीक है, बिल्कुल सही है अगर ऐसा समीकरण दे दे तो। पर कई बार वो समीकरण ऐसा नहीं देगा, कई बार वो समीकरण दे देगा बच्चे ये रहा, PF बाई PL इक्वल टू E। समीकरण वो इस फॉर्मेट में दे देगा। अगर आप इस फॉर्मेट को जनरल में बदलने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाता है। ध्यान से सुनना, ही कहीं नहीं मिलेगा। कई बार समीकरण इस फॉर्मेट में दे दिया जाता है, रिकोनिक सेक्शन है ना, रेषांक का परिच्छेद है तो ऐसा ही रहेगा उसका समीकरण, तो इसी फॉर्मेट में लिख के दे दिया जाता है। अगर आप उसको सॉल्व करने जाओगे तो टाइम बहुत लग जाएगा सिंप्लीफाई, उससे पहले तो लोग चांद पे पहुंच जाएंगे। टाइम बचाने का बहुत सुंदर तरीका है। तो इसलिए अगर इस फॉर्मेट में दे तो यहां पे भी दो कंडीशन होंगी, जैसे उधर पीछे वाले में दो कंडीशन थी ना कि डेल्टा 0 या डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, तो वो यहां पे भी होगी यदि नाभि नियता पर नहीं है, नाभि नियता पर नहीं है। ये किसके संगत है? डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 के संगत है। भाई डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 मतलब डेल्टा 0 नहीं है तो उसके संगत यहां कंडीशन आती है यदि नाभि नियता पर नहीं है, मतलब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 दैट मींस नाभि नियता पर नहीं है। और सेकंड नाभि नियता पर है, नाभि नियता पर है, मतलब जो यहां नाभि है दिखेगा आपको, रे एफ नाभि होता है ना, एफ और नियता जो आएगा एल, तो ये नाभि देख लेंगे और फिर देख लेंगे नाभि नियता पर है, तो ये है डेल्टा बराबर 0। डेल्टा बराबर 0 है इसका मतलब नाभि नियता पर है, और नॉट इक्वल टू 0 मतलब नाभि नियता पर नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल ठीक है सर। अब वही बात, अगर ऐसा है तो वही होगा, या तो परवलय या तो दीर्घवृत्त या तो अति परवलय या तो
अति परवलय या तो वर्त। और यहां पे वही होगा बच्चे क्या, रेखा युग। मतलब एकदम सेम टू सेम डिटो है। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 के संगति है और इसके संगति है। अब देखो बच्चे, अब सेम टू सेम बात यहां पे आएगी। पहला, यदि E बराबर 1 तो परवलय, E बराबर 1 तो परवलय। दूसरा, यदि E हायर देन E हायर देन 1 तो अति परवलय। हायर देन, अरे E हायर देन मतलब अति परवलय। और थर्ड, यदि E लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 तो 0 से बड़ा और 1 से, भाई E तो अनुपात है तो वो 0 से बड़ा ही रहेगा और 1 से छोटा, तो इसलिए यहां पे आता है दीर्घवर्त, दीर्घवर्त। और चौथा, E बराबर 0 तो यहां पे आ जाता है वर्त। E का मान 0 होगा तो ये वर्त को दर्शाएगा। तो ये वाली चीज है, मतलब इसी का लिमिटिंग केस ही है, इसी का लिमिटिंग केस ही है। कौन सा केस है बच्चे, लिमिटिंग। मतलब इसको जब आप E का मान 0 कर दोगे तब वो वर्त बन जाता है, या वर्त की सेंट्रिसिटी 0 होती है। क्लियर है क्या? हालांकि यहां से वर्त बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं आए, पर ठीक है भाई। E का मान अगर 1 होगा तो पक्का परवलय होगा, अगर 1 से ज्यादा होगा तो अति परवलय होगा, और 0 से 1 के बीच में दीर्घवर्त होता है और 0 पे वर्त होता है। और अगर इसकी बात करूं मैं, इसमें भी वही है। देखो पहला केस, उसमें उधर क्या था, h² ग्रेटर देन ए बी तो a ग्रेटर देन 1, तो दो भिन्न वास्तविक व प्रतिच्छेदी रेखाएं ना, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी भैया। और अगर आप ना आ गया E इक्वल टू 1 तो संपाती या समांतर, और अगर आपका ये आ गया E लेस देन 1 तो काल्पनिक। तो बच्चे ये तो सेम है। देखो ध्यान से देखिए, अगर h² ग्रेटर देन ए बी लिखा है तो उसके संगत इधर क्या है, E ग्रेटर देन 1। ध्यान से देखो, h² ग्रेटर देन ए बी के संगत है E ग्रेटर देन 1, और h² लेस देन ए बी के संगत है E लेस देन ए बी, h² ए बी के संगत। तो मतलब ये जो कंडीशंस है वो पीछे वाले से याद रखना बहुत आसान है। देखिए कैसे, जैसे यहां पे जो भी कंडीशन थी तो ये इसके संगत E बराबर 1 हो जाएगा, इसके संगत क्या हो जाएगा, E ग्रेटर देन 1, E लेस देन 1, और समझ गए E 0, और ऐसे ही इनके संगत हो जाएंगे। वास्तविक, भिन्न वास्तविक व प्रतिच्छेदी भी लिख लेना भाई यहाँ पे। मतलब ये प्रतिच्छेद करेंगी क्योंकि यहाँ पे समांतर या संपाती इसमें आ जाती है, इसलिए। तो बच्चे अगर कोई समीकरण दिया जाए और उसको पहचान करने के लिए बोला जाए तो बहुत आसान काम है। या तो ऐसा समीकरण देगा तो ये वाला प्रोसेस लगा देंगे, और हमेशा ये तो लगा देंगे। और अगर इस फॉर्मेट में दिया और अगर ये वाली चीजें आप यूज करते हैं तो आपका क्वेश्चन में टाइम बहुत कम लगेगा, कम नहीं बहुत कम लगेगा, क्योंकि अभी क्वेश्चंस देखेंगे मैं पूरा सब कुछ बताऊंगा बच्चे। हाँ ध्यान से देख ले, और कभी भी वापस देखने की जरूरत नहीं है अगर ध्यान से देखता है। हायर देन ए बी, और ये किसके संगत है, ना भी नियता पर नहीं है, मतलब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 के संगत है। क्लियर है क्या? और ये डेल्टा 0 के संगत। तो अब कैसे इनको लगाना है, तो पहले कॉपी करो और ध्यान से देखो एक बार। अब कैसे लगाना है वो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला, निम्न समीकरण द्वारा निरूपित बिंदु पथों की पहचान करें। ये समीकरण दिया और ये पूछ रहा है कि भैया ये किसका समीकरण है, ये किसका समीकरण है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, डेल्टा निकालोगे। स्टेप 1 क्या करोगे, डेल्टा। डेल्टा मतलब ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH²। अब देखो पहली बार अगर आप कर रहे हो तो मैं ABC की वैल्यू लिख देता हूं। ABC कैसे ले आएंगे, इसका इससे कंपेयर करके, इस वाले का इससे कंपेयर कर लो तो ABC के मान, इन दोनों का कंपेयर करके ABC का मान, A का मान 1, H का मान 2, B का मान 1, G का मान -1, H का मान, F का मान -2 और C का मान 1। देखा बच्चे, ये साइड में मैंने मान लिख दिए हैं, पहली बार कर रहे हैं तो बिल्कुल। और अब जल्दी जल्दी ले लो भाई, इसका तुलना करो और ABC के मान ले आओ। तो A का मान है 1, B का मान है
1 और c का मान है 1 प्लस 2 इंटू एफ, एफ का मान है -2 इंटू जी का मान है -1 इंटू एच का मान है 2 -1 इंटू एफ स्क्वायर -1 इंटू जी स्क्वायर -1 इंटू एच स्क्वायर। ये तो देखिए बच्चे आएगा 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 8 माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 4। तो ये कितना आ गया बच्चे, ये कितना आ गया देखो 9 और ये 9 तो 0। तो पहले में डेल्टा इक्वल टू 0 आ गया। तो हमारा रेखा युग्म, रेखा युग्म लिख लोगे। अब ये कौन सा रेखा, देखो डेल्टा 0 आते ही समझ में आ गया रेखा युग्म। अब कोई आगे पूछे वास्तविक है या समांतर संपाती वाला केस है या काल्पनिक है, तो आप यहाँ निकालते हैं एच स्क्वायर और ए बी। तो स्टेप फर्स्ट कंप्लीट होगा। स्टेप सेकंड, इसमें एक तो एच स्क्वायर का मान निकालो, एक ए बी का मान निकालो। एच स्क्वायर का मान देखो, एच स्क्वायर का मान 2 का स्क्वायर दैट इज 4 और ए बी 1 इंटू 1 दैट इज 1। तो एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है यहाँ पे। क्लियरली एच स्क्वायर ए बी से बड़ा आया, इसका मतलब 2 वास्तविक भिन्नता प्रतिच्छेदी रेखा है। क्लियर है क्या बात है, स्टेप्स क्लियर है क्या। तो पहला एकदम सिंपल और एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन कराया है कि आपको ये समझ में आ जाए लगाना कैसे। डेल्टा निकालोगे, एच स्क्वायर निकालोगे, ए बी निकालोगे और काम खत्म कर दोगे। क्या बात क्लियर है बच्चे, बहुत बढ़िया। आगे वाला क्वेश्चन देखो, इसमें और इसमें बहुत कम चेंज है। यहाँ +1 की जगह +2 है केवल। देखो सब कुछ सेम है, +1 की जगह +2 है, केवल यहाँ चेंज है। तो बहुत जल्दी मैं लिख रहा हूं स्टेप 1। पहले आप खुद का आंसर, हाँ सर जानते हैं वो चीज, ओके। ए बी सी प्लस 2f जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। देखिए बच्चे, ए बी सी 1 1 1 1 1 2 प्लस 2 इंटू एफ माइनस 2 जी माइनस 1 एच 2 माइनस 1 इंटू एफ स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस जी इंटू माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एच स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बच्चे 2 माइनस प्लस 8 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 8। तो ये कितना आ रहा है बच्चे, 8 से 8 गया तो माइनस का 3। डेल्टा इक्वल, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यहां पे आ गया या तो परवलय, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स या सर्कल, ऐसा कुछ आएगा। अब स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 एच स्क्वायर निकालना है, ए बी निकालना है। एच स्क्वायर 4 है, ए बी 1 है, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है। तो क्या बोलेगा बच्चा, एच स्क्वायर ग्रेटर देन, एच स्क्वायर हायर देन ए बी। एच स्क्वायर हायर देन ए बी मतलब अति परवलय। अरे हायर देन ए बी मतलब हाइपरबोला। हायर देन ए बी मतलब हाइपरबोला। क्या ये बात क्लियर है बच्चे, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल। तो देखिए अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको करना है। अब मैं असली खेल समझाऊंगा कि कैसे टाइम बचाया जाता है एग्जाम्स में, या कैसे बच सकता है। किसी एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन दिया तो मेथड 1 आपके पास पता है, आपको मेथड 1 आपको पता है कि सबको इस फॉर्मेट में जमाओ। अरे इनको होल स्क्वायर खोल खुला के इधर लाओ, अरे भाई इसका होल स्क्वायर करो, सबको एक तरफ ले जाओ, फिर इस फॉर्मेट में जमाओ और यहां से कर लो। पर करना पहले इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर उनको सबको इधर लाना पड़ेगा, उसके बाद आंसर आएगा। तो उससे तो आप ले ही आओगे और टाइम भी आपको पता ही है लग ही जाएगा। और थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पे ऑब्जर्व करेंगे आप एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 दे देते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 दे देते हैं, इक्वल टू 2x प्लस वाई माइनस 3 दे देते हैं। ठीक है, ये हो गया। देखो ध्यान से थोड़ा सा विजुअलाइज करो। तो ये देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ लग रहा है। डिस्टेंस फॉर्मूले का थोड़ा थोड़ा फील आया, डिस्टेंस फॉर्मूले का थोड़ा थोड़ा फील आया।
तो दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, दोनों तरफ क्या ले लेते हैं बच्चे, अंडर रूट। तो ये तो हो गया अंडर रूट वाला, x माइनस वन स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया मॉडुलस ऑफ, मॉडुलस आएगा ध्यान रहे। अब यहां पे जो लग रहा है ये तो पीएफ लग रहा है मेरे को, मतलब पॉइंट पी का एफ से। अब पॉइंट पी भैया लास्ट में तो एक्स वाई बन जाता है ना वो, और एफ यहां पे मुझे दिख रहा है 1 1, तो ये तो मेरे को पीएफ लग रहा है। अब इसको लगना है पीएल, मतलब इस पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस, इस पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस इधर लिखी होती है पीएफ इक्वल टू ईपीएल, पीएफ इक्वल टू ईपीएल। तो इसको डिस्टेंस बनाने के लिए अगर किसी लाइन से डिस्टेंस है पॉइंट इसकी किसी, जैसे मान लो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन, अगर मैं इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस लिखूं तो ये पॉइंट इसमें रखा जाएगा, तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन, इसका मैं अंडर रूट लूंगा अपॉन अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर लिखूंगा। या डिस्टेंस अगर मेरे को इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस निकालनी है तो ऐसे आएगी। तो अगर इसको डिस्टेंस बनाना है तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और यहां क्या भाई 5 से आपने भाग दिया तो गुणा भी करना पड़ेगा। अरे यहां पैदा तो हो नहीं जाएगा ना, तो इससे अपन ने भाग दिया तो इससे गुणा भी करना पड़ेगा। तो इक्वल टू पी एफ इक्वल टू मैं लिख सकता हूं ई टाइम्स पी एल, ये ई और ये पी एल, समझ में आता है, ये ई और ये पी एल। अब तो एल क्या हो गया, फिर लाइन क्या होगी अपनी, लाइन क्या होगी बच्चे, ये कौन सी लाइन से डिस्टेंस है इस पॉइंट की, तो ये लाइन होगी 2x माइनस वाई प्लस वाई माइनस 3, ये होगी बच्चे वो लाइन, या इसका नाम अपन डायरेक्ट्रिक्स बोल देंगे। समझ में आता है, ये वाली लाइन देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये यहां पे डिस्टेंस लिखी हुई है इस पॉइंट की, कौन सी लाइन से, इसी से डिस्टेंस है क्या, अरे भाई यार ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस है क्या। सर एक्स वाई क्यों लिया आपने पी को, अरे संख्याओं का जब अपन ने परिभाषा लगाया था एच कोमा के लिया था, लास्ट में एच की जगह एक्स, के की जगह वाई लिखा था, मतलब लिटरली एक्स वाई का ही अपन ने डिस्टेंस लिखा है के। थोड़ा ध्यान से समझे, ये चीज बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत करती है कि ये वाला जो था, ये वाला जो अपना था, ये है इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस, तो ये अपने को देख के लिखना पड़ेगा। इसको देखो, इसको देखो बच्चे, और फिर ये लिखो, मतलब ये रेखा डायरेक्ट्रिक्स, अरे नियता, ओके सर चलते चलते कहां से ले गए आप, ये नियता की बात है, नियता है, तो पीएफ इक्वल टू ईपीएल आ गया। अब सबसे पहला कंडीशन चेक करना होता है कि क्या नाभि नियता पर है, ये नाभि और नियता, तो इसको इसमें डाल दो, इसको इसमें डाल दो, 2 × 1 प्लस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0, ये इसको संतुष्ट कर गया। देखो जब ये नाभि को नियता पर डाला तो ये इसको संतुष्ट कर गया, मतलब क्या बोलेंगे, नाभि नियता पर है, नाभि नियता पर है, नाभि नियता पर है, पहली बात। दूसरी बात, एच स्क्वायर नहीं, यहां पे एच स्क्वायर नहीं चलेगा, एच स्क्वायर निकालने के लिए तो इसको इस फॉर्मेट में ले जाना पड़ेगा। भाई यहां पे कंडीशन होती है एच स्क्वायर, देखो यहां पे एक आता है डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 और एक एच स्क्वायर और ए बी वाला कंडीशन। और अगर अपन चाहते हैं पी एफ बाई पी एल इक्वल टू ई से करना, तो यहां पे कौन सी कंडीशन आती है, एक तो नाभि नियता पर है या नहीं, और दूसरा ई का वैल्यू कैसा है। तो यहां पर ई का वैल्यू अगर आप देखोगे तो यहां पर ई इक्वल टू √5 दैट इज ग्रेटर देन 1, ई का वैल्यू 1 से बड़ा है और नाभि नियता पर है, इसका मतलब तो हुआ रेखा युग्म, नाभि नियता पर है मतलब डेल्टा इक्वल टू 0 के संगत है ये बात, और ये ई ग्रेटर देन 1, तो क्या बोलेंगे, वास्तविक भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं, वास्तविक भिन्न और प्रतिच्छेदी रेखाएं, वास्तविक भिन्न और प्रतिच्छेदी रेखाएं बच्चे इसमें आएगी। आप पहले मेथड से भी कर सकते हो, पर अभी आगे जैसे जैसे जाएंगे तब समझ में आएगा कि बेस्ट कौन सा हो सकता है।
और कैसे अपन टाइम बचा सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, इस वाले को देख के थोड़ा सा फीलिंग आया कि यार पीएफ इक्वल टू ईपीएल, पीएफ बाई पीएल इक्वल टू ई का यूज कर सकते हैं। इसको देख के थोड़ा सा फील आया, इसलिए अपन ने ऐसे कर लिया। अब कोई बोलेगा सर मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा, क्या कैसे लिख दिया आपने, इस एक दो को एक और एक लिखा है। तो बच्चे थोड़ा सा अपने को लेवल अप करने की जरूरत है, थोड़ा सा, क्योंकि ऐसी चीजें बहुत कॉमन होती है। तो इसलिए मैं बोलूंगा बिल्कुल, क्या बात क्लियर है, थोड़ा ध्यान से देख लो, एफ निकाल लो, एल का पहचान करना हो तो यहां जो डिस्टेंस फॉर्मूला उससे एल निकाल लो, फिर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा वो निकाल लो, ना भी नियता पर है, ये इसको संतुष्ट कर गया, मतलब ये पॉइंट इसके ऊपर ही है, और दूसरा फिर ये ई। क्लियर है बात, बिल्कुल। तो चलिए आगे वाला, हाँ अब ये वाला। तो एक तरीका तो ये है बच्चे कि इसको भी आप ओपन करो, इसको भी आप ओपन करो बिल्कुल अच्छे से, इसका स्क्वायर खोलो, इसका स्क्वायर खोलो, इसका स्क्वायर, उसको उधर ले जाओ, डेल्टा निकालो भाई, वही उसको इस फॉर्मेट में ले जाओ, इस फॉर्मेट में ले जाओ, फिर निकालो डेल्टा, और फिर एच स्क्वायर ए बी वाला, और फिर देख लो। तो ये काफी लंबा चला जाएगा, काफी लंबा चला जाएगा। तो उस तरीके से तो हो जाएगा, पर बहुत मेहनत है, और मतलब मेहनत नहीं बोलते हैं उसको, बोलते हैं कि मतलब फालतू की मेहनत। क्या आप वो कैलकुलेट कर रहे हो बैठ के और गालियां दे रहे हो, अरे क्या सर क्या क्वेश्चन पूछा सर, ये कोई क्वेश्चन होता है क्या सर पूछने का। तो इसलिए वो सब करने से अच्छा ये सोचो कि अच्छा आईआईटी का क्वेश्चन है क्या, तो इसने कुछ दिमाग लगाया, पक्का दिमाग लगाया। तो ध्यान से सोचो, कहीं दूरी सूत्र पीएफ, तो अब अपन सोच रहे हैं पीएफ इक्वल टू ईपीएल, मतलब भाई पीएफ बाई पीएल इक्वल टू ई के बारे में सोचने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से देखो, देखो पीएफ, पी हमेशा ही एक्स वाई होता है, और एफ कुछ पॉइंट होता है एक्स वन वाई वन। तो जो डिस्टेंस दिखेगा पीएफ वो दिखेगा एक्स माइनस एक्स वन प्लस वाई माइनस वाई वन, मतलब ऐसा कुछ दिखेगा ना, ऐसा कुछ दिखेगा। तो हमेशा ध्यान रखो ये 5x और 5y तो नहीं आएगा कभी डिस्टेंस में, इसलिए यहां से 5 कॉमन ले लो। 5 कॉमन लोगे तब समझ में आएगा आपको कि 25 कॉमन आया है, और ये है x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई। अब ले लो बच्चे दोनों तरफ अंडर रूट, दोनों तरफ अंडर रूट लोगे तो ये तो आ जाएगा, ये वर्गमूल ले लो दोनों तरफ है ना, यहां आ जाएगा 5, इसका भी वर्गमूल आएगा, और यहां आ जाएगा मॉडुलस। भाई अंडर रूट लेना तो आता है। अब इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं, तो इसको इतने को तो इधर रखते हैं, x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1। ठीक है, ये तो पीएफ बना। इसको पीएल बनाने के लिए x प्लस वाई माइनस 2 बाई √2 देना पड़ेगा, और √2 यहां दे दिया, और इधर वाला 5 इसके नीचे ले जाओ तो ये 5। तो देखो ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, क्या करा मैंने, इसको तो बना दिया पीएल और इसको बना दिया पीएफ। तो ये आ गया बच्चे पीएफ इक्वल टू ई पीएल, और ई का वैल्यू तो दिख रहा है √2/5 है, ई का वैल्यू √2/5 दिख रहा है। एफ का वैल्यू दिख रहा है मेरे को, एफ का वैल्यू कितना है, एफ यही होता है ना, पी का एफ से डिस्टेंस ये लिखा होता है, तो 1/5 1/5। जो डायरेक्ट्रिक्स या नियता है, जो नियता है वो दिख रही है मेरे को, ये रही, मतलब इस पॉइंट की कौन सी लाइन से दूरी लिखी गई, इस बिंदु की किस रेखा से दूरी है ये, x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ आती है, ये नियता होगी। क्या नाभि नियता पर है, नाभि नियता पर है क्या, नहीं, नाभि नियता पर नहीं है। देखो यहां ध्यान से देखिए, नाभि नियता पर नहीं है, तथा ई का जो वैल्यू है वो भी लेस देन 1। तो क्या आ जाएगा, नाभि नियता पर नहीं है और ई लेस देन 1, मतलब दीर्घवृत्त। अरे इलिप्स आ गया, इलिप्स आ गया, देखो ध्यान से, दीर्घवृत्त आ गया। देखिए बच्चे ध्यान से देखिएगा, दीर्घवृत्त आ रहा है।
नाभि नियता पर नहीं है, ये नाभि निकाला, इसके ऊपर नहीं है, नाभि नियता पर नहीं है, तथा ई का मान 1 से छोटा दिख रहा होगा, ई का मान भी 1 से छोटा है और नाभि नियता पर नहीं है, तो पक्का दीर्घवर्त होगा बच्चे। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? बिल्कुल सर, कर सकते हैं आराम से। तो कैसे इस वाले का यूज करके अपन टाइम बचा सकते हैं वो सोचें, और अदरवाइज आप वो तो कर ही सकते हैं। तो क्लियर है बात? हाँ, ये वाला क्वेश्चन है, फिर से इसको, यदि वक्र ये निम्न को प्रदर्शित करता है तो लेम्डा का मान ज्ञात करें। ये वाला वक्र है, ये निम्न को प्रदर्शित करता है तो लेम्डा का मान ज्ञात करें। तो बिल्कुल बच्चे बहुत अच्छे से कोशिश करिएगा, बहुत अच्छे से कोशिश करिएगा। और अगर अपन थोड़ा और ध्यान से देखेंगे, जब ध्यान से देखेंगे तब समझ में आएगा कि अच्छा ये पीएफ दो बिंदुओं के बीच की दूरी, पी यहाँ पे एक्स वाई होता है भाई, ध्यान दे, पी को अपन ऐसे ही तो मानते हैं। अरे भाई अगर अपने को किसी संख्या का समीकरण लिखना होता है तो पी को एच कोमा के मानते हैं, लास्ट में एच की जगह एक्स और के की जगह वाई रखते हैं, तो मतलब पी तो बिंदु ऐसा ही रहता है। हाँ, तो अब इसका दोनों तरफ अंडररूट कर दीजिए बच्चे। तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर दिख जाएगा, इक्वल टू अंडररूट लेमडा। ठीक है, और ये हो जाएगा मॉड x प्लस वाई प्लस 1 का मॉड। अब इसको पीएल बनाने के लिए √2 देना पड़ेगा, तो यहां पे भी √2 लेमडा हो जाएगा। ध्यान से देखिए, √2 से √2 कट जाएगा भाई, मैंने √2, तो ये आ गया पीएफ, ये आ गया ई, ये आ गया पीएल। तो ये आ गया बच्चे अपना पीएफ इक्वल टू ई पीएल। और जहां पे एफ है अपने पास, एफ है बच्चे अपने पास 2,1। भाई देखो पी, तो पी तो ये, तो एफ ये हो जाएगा। और एल रेखा या नियता, नियता क्या है बच्चे इसकी? नियता इसकी है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या है? इस बिंदु की इस रेखा से दूरी तो है, तो इसलिए आ गया। और ई क्या है? √2 लेमडा। अब देखिए बच्चे, अगर आप गौर से देखेंगे, नाभि नियता पर नहीं है। अगर इसको इसमें डालोगे तो ये इसको संतुष्ट नहीं कर रही, तो क्या लिखोगे? नाभि नियता पर नहीं है, नाभि नियता पर नहीं है। क्या ये बात क्लियर है बच्चे? देखो ये बिंदु इसमें रखा तो ये इसको संतुष्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं नाभि नियता पर नहीं है। ये तो क्लियर है अच्छे से? बिल्कुल सर, नाभि नियता पर नहीं है, ये बात क्लियर है अपने को। तो अब बच्चे आपको क्या करना है कि देखो परवलय कब आता है? पीएफ इक्वल टू ईपीएल से, नाभि नियता पर तो नहीं है, तो परवलय के लिए E बराबर 1, E बराबर 1 मतलब √2 लेमडा। E का मान यहां देखिए बच्चे √2 लेमडा है, तो बराबर 1 करो, तो 2 लेमडा इक्वल टू 1 स्क्वायर कर दो, तो लेमडा इक्वल टू 1। तो अगर आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए परवलय, तो E बराबर 1। अगर आपको चाहिए अति परवलय तो E ग्रेटर देन 1, E ग्रेटर देन 1 दैट मीन्स √2 लेमडा। भाई देखो पहला कंडीशन नाभि नियता पर नहीं है, तो E ग्रेटर देन 1 स्क्वायर करना ही पड़ेगा। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, स्क्वायर कर दो, तो 2 लेमडा ग्रेटर देन 1, लेमडा ग्रेटर देन 1, लेमडा का मान 1/2 से बड़ा। तो परवलय के लिए, अति परवलय के लिए ये, परवलय के लिए ये आएगा, परवलय अति परवलय। क्या बात क्लियर है? 1/2 और ग्रेटर देन 1/2। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब इसी का तीसरा पार्ट, दीर्घवर्त को कब दर्शाएगा? तो दीर्घवर्त के लिए क्या होता है? E लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0। अब E क्या था? E क्या था? √2 लेमडा दैट इज लेस देन 1। तो स्क्वायर कर दो भाई, सब पॉजिटिव है, तो 2 लेमडा लेस देन 1, तो लेमडा 1/2 का भाग दे दो, सब जगह 1/2 का भाग दे दो, तो ये आ गया, तो लेमडा यार। तो इनके लिए दीर्घवर्त दर्शाएगा। अब कोई अगर आपको ध्यान से पूछे कि ये क्या क्या हो सकता है, मतलब ये समीकरण और किसको दर्शा सकता है? जो समीकरण अपना था ये और किसको दर्शा? तो देखो लेमडा 1/2 से बड़ा है तो अति परवलय, ये परवलय, और 0 से 1/2। तो अगर अपन बात करें 0 से 1/2, तो मतलब जब लेमडा का वैल्यू है
0 से लेके अनंत, तब तक तो कुछ बार तो आ रहे हैं। लेमडा का मान 0 से 1 तक तो दीर्घवृत्त भी आ रहे हैं, फिर परवलय भी आ रहे हैं, और फिर अति परवलय। लेमडा के मान अगर ऐसे हैं तो दीर्घवृत्त, अति परवलय, परवलय आ रहे हैं। और जब लेमडा का मान 0, अब ये इसमें तो ठीक है, यहां तक तो अपना आंसर आ गया। अरे अब ये एक्स्ट्रा पार्ट बता रहा हूं, जब लेमडा का मान 0 से 1/2 है, दीर्घवृत्त आ रहे हैं। जब 1/2 है परवलय, और 1/2 से बड़ा, मतलब कुल मिला के यहां तक तो पता चल। अब लेमडा का मान नेगेटिव होगा या 0 होगा तो क्या होगा इसका, ये समीकरण किसको दर्शाएगा वो देख रहे हैं। तो इस समीकरण को लिखते हैं, ये समीकरण x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू लेमडा x प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर आप देखिए बच्चे, अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, अगर लेमडा बराबर 0 होगा तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, दैट मीन्स ये भी 0 और ये भी 0, तो x - 2 भी 0 एंड y - 1 भी। x बराबर 2 और y बराबर, मतलब ये तो क्या आ गया, 2,1 बिंदु। तो जब लेमडा का मान 0 है तब तो क्या आ गया बच्चे, ये बिंदु आ गया। और जब लेमडा का मान नेगेटिव हो गया तब क्या आ जाएगा, लेमडा का मान नेगेटिव होगा तो देखिए ये वाला साइड तो पॉजिटिव है बच्चे, और यहां पे एक नेगेटिव इंटू ये भी पॉजिटिव है, तो क्या बोलोगे, नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव इक्वल टू क्या आ गया, नेगेटिव। भाई पॉजिटिव इंटू नेगेटिव तो ये संभव नहीं, ये संभव नहीं। देखो बच्चे, ये धनात्मक है, ये भी धनात्मक और ये ऋणात्मक हो जाए तो ये दोनों बराबर हो ही नहीं सकते, मतलब कोई वास्तविक बिंदु पथ नहीं, कोई वास्तविक बिंदु पथ नहीं। तो मतलब अपन ने लेमडा के सभी मानों के लिए इसको देख लिया कि लेमडा जब धनात्मक था तब तो कुछ ना कुछ आ रहा था, जब ऋणात्मक 0 हुआ तब बिंदु आ गया, और जब लेस देन 0 हुआ तब कुछ आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये प्लस का है, अरे पूर्ण वर्ग है, ये दोनों प्लस के हैं, और ये भी प्लस का है और ये माइनस, तो प्लस इक्वल टू माइनस ये संभव नहीं है, मतलब कोई वास्तविक बिंदु पथ नहीं आएगा। क्या ये बात क्लियर है? तो इसलिए पीएफ इक्वल टू ईपीएल यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा होगा, कर सकते हैं बात, बिल्कुल। अब ये लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, तो वक्र की पहचान करें। अब ये वक्र की पहचान आपको करनी है, तो बच्चे ये काफी अच्छा और एक इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूं, तो बिल्कुल पढ़िएगा बच्चे और आराम से करिएगा। कैसे? तो देखो वक्र की पहचान करना है, पर मेरे को तो कुछ नहीं पता लग रहा है ये क्या है, तो इसलिए अब अपने को ये तो पता ही ना भाई, अगर मैं इस समीकरण को इस रूप में ले जाऊंगा, अगर इस रूप के टाइप का मेरे पास समीकरण आ जाएगा तो मैं बता दूंगा, इस टाइप का समीकरण आ जाए तो बता दूंगा, पर रूट वूट में तो मुझे कुछ नहीं पता। तो क्या करो बच्चे, क्या करो, इसका वर्ग करो, रूट हटाओ यहां से, मतलब क्या करो, वर्ग करें, सीधा सीधा वर्ग कर दो, सीधा सीधा वर्ग करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ax, इसका स्क्वायर, भाई इसका स्क्वायर ही कर रहे हैं ना, अरे यार ऐसे करूं रे, रूट ax, रूट के अंदर ही है बच्चे, तो देखो a स्क्वायर तो ax प्लस बी स्क्वायर by प्लस 2a इंटू बी इक्वल टू 1, तो ये बच्चे आ जाएगा ax प्लस by प्लस 2√ab(xy) इक्वल टू 1। अब क्या करें, ये तो फिर भी नहीं हुआ, तो आपको पता होना चाहिए, अगर रूट a प्लस रूट बी इक्वल टू सी टाइप है तो इसको 2 बार वर्ग करना पड़ता है, इसका वर्गमूल फिर से नहीं हटा, तो बिल्कुल अगर बच्चे 2 ऐसे वर्गमूल आते हैं तो 2 बार वर्ग करना पड़ेगा। ध्यान रहे हैं, एक बार वर्ग किया, चाहे इसको इधर ले जाके कर लो फिर भी नहीं हटेगा, मतलब 2 बार अपने को वर्ग करना पड़ेगा, तो इसलिए फिर से वर्ग करना पड़ेगा। पर अगर मैं सीधा सीधा वर्ग कर दूंगा तो वर्गमूल नहीं हटेगा, तो इसलिए अंडर रूट वाले को एक तरफ रखो, बाकी को दूसरी तरफ ले जाओ। अब वर्ग करो, अब वर्ग करोगे तो समझ में आएगा कि 2 का 4 हो जाएगा, 4ab(xy)
इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बच्चे 3 का स्क्वायर करना आता है क्या? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और नहीं आता तो बच्चे ये सीख लेना। हाँ, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2, तो माइनस अब आएगा 2ab, तो माइनस 2ax माइनस 2by प्लस 2abxy, है ना? तो ये आएगा। तो सबको उधर ले जाओ भाई, थोड़ा अच्छा लिख लेते हैं। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2abxy माइनस 2ax माइनस 2by प्लस 1। ये समीकरण आ गया उसके रूप में। इसका निकालना पड़ेगा डेल्टा। तो इस समीकरण का डेल्टा निकाल लेते हैं। डेल्टा होता है abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर। देखिए बच्चे, a का मान a स्क्वायर है, b का मान b स्क्वायर है, c का मान 1 प्लस 2f। f कौन होता है? ये होता है, तो माइनस b, g माइनस a इंटू h कितना है बच्चे? यहाँ पे h है माइनस ab माइनस a का मान a स्क्वायर इंटू f स्क्वायर क्या है बच्चे? f स्क्वायर b स्क्वायर माइनस b का मतलब b स्क्वायर इंटू g स्क्वायर कौन है यहाँ? a स्क्वायर माइनस c इंटू h स्क्वायर कौन है? a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये आएगा आपका। इसको ध्यान से देखिए बच्चे, ये a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b स्क्वायर। तो कितना आ रहा है डेल्टा का मान? अगर आप ध्यान से देखोगे तो डेल्टा का मान कितना आ रहा है? नहीं, यहां पे कुछ गड़बड़ करा, यहां पे कुछ गड़बड़ किया है। यहाँ -1 आएगा, यहाँ -1 आएगा। तो ये कितना आया? डेल्टा बराबर माइनस का 4a स्क्वायर b स्क्वायर, मतलब नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बच्चे आ गया है डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 पहला। और अब h स्क्वायर ए बी की बात कर रहे हैं। h स्क्वायर का मान कितना है यहाँ पे? h स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर, ए बी कितना है? मैं बड़ा ए बी से दर्शा देता हूं, तो ये है a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर। तो h स्क्वायर बराबर ए बी आ गया। और डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स क्या है बच्चे? ये परवलय। तो ये परवलय का समीकरण है। तो यहां पे जो सिखाने की कोशिश की है वो ये पहली बात कि इसका सॉल्यूशन क्या करोगे, या ऐसा करो दे दिया जाए तो कैसे पहचानोगे। अब ये पूरा परवलय नहीं है, परवलय का कुछ भाग है, क्योंकि परवलय का ही कुछ भाग होगा, क्योंकि x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। x और y भी पॉजिटिव होंगे, इसलिए ये परवलय का कुछ भाग ही होगा। पर अपने को पूछा जाएगा तो अपन अभी तो परवलय बोलेंगे, या ऐसा बोल सकते हैं परवलय का भाग जो फर्तम चतुर्थांश में, क्योंकि x और y तो धनात्मक होने पड़ेंगे ना भाई, a और b। हाँ, मतलब ऐसे बोल दो भाई ax और by धनात्मक। अब a और b जिस साइन के उसी साइन के x और y को होना पड़ेगा। तो ये पहचान कर सकते हैं क्या बच्चे? तो आज का जो लेक्चर था, मेन बात ये था कि ये कर्व का पहचान ही करना, पर कौन से तरीके से करें कि कम से कम टाइम लगे। तो देखो, अगर लगा सकते हो तो पीएफ इक्वल टू ईपीएल लगाने की कोशिश करो। और मैंने इनफ एग्जांपल भी दिए हैं सो दैट आप सीख पाओ कंप्लीटली ऑनलाइन में भी। तो क्या बात क्लियर है? बिल्कुल अच्छे से समझ गए। तो अगर ऐसे लेक्चर्स आपको चाहिए और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भाई, अगर आपको नेक्स्ट लेवल एकदम हार्ड लेवल पे चाहिए तो बिल्कुल बच्चे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।